ये बच्चों, हम लोग को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज जरूरत होती है? खाना, पानी और ऑक्सीजन। ठीक है। अगर बच्चों किसी दिन आप लोग खाना नहीं खाते तो कैसा लगने लगता है? कमजोरी लगने लगती, भूखा दिमाग काम नहीं करता है ना सही से। तो आज बच्चों हम लोग समझेंगे कि खाना जब हम लोग खाते हैं तो क्या सीधे हम लोग को एनर्जी मिलती है? भाई खाने से एनर्जी तो मिलती है, तो सीधे एनर्जी तो नहीं मिलती है भाई, खाने का पाचन होता है पहले, है ना। तो आज बच्चों जो हम लोग का टॉपिक है क्या है? पाचन, यानी हम लोग का जो खाना खाते हैं उसको वो कैसे पचता है। ठीक है। क्या मुंह में जाके सीधे जाते जाते ऐसे पचने लगता है? और पचने के लिए खाना किन किन अंगों में जाता है हम लोग के शरीर के, ठीक है, तो वो समझेंगे और कैसे पचता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग खाना खाते तो भोजन कहाँ जाता है? मुंह में रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? चबाते हैं। किससे चबाते हैं? दांतों से चबाते हैं ना। और चबाने के बाद खाना कहाँ जाता है? नली, इसको बोलते हैं बच्चों ग्रास नली। ठीक है। तो ये देखिए हमने पूरा बना दिया है खाना कहाँ कहाँ जाता है। तो पहले हम आपको ये समझाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले खाना गया हमारे मुगुआ में, ठीक है। उसके बाद दांतों ने चबाया उसको। कैसे चबाया? जैसे बच्चों क्या रोटी आती है और उसको मिक्सी में थोड़ा थोड़ा सा दरदरा सा करते हैं उसको, मुगुआ में आया, उसके बाद ग्रास नली में आया। ठीक है, ये जो पाइप थी। ठीक है। खाना इसमें नहीं रुकता है बच्चों। उसके बाद खाना कहाँ गया? अमाशय। अमाशय मतलब पेट में गया। पेट में खाना हमारा बहुत देर तक बच्चों रहता है, और क्या क्या होता है वो बाद में बताएंगे। इसके बाद खाना कहाँ गया? छोटी आंत। ये जो आपको छोटी अंदर दिख रही है ना, ये देखिए पाइप गई है अमाशय से, ये छोटी पाइप में गई है बच्चों। ठीक है, छोटी आंत में। उसके बाद खाना किस में जाता है? ये जो बड़ी आंत है। उसके बाद खाना कहाँ जाता है? मलाशय के गुदा द्वार के द्वारा निकल जाता है ना। लेकिन बच्चों क्या खाना ऐसे पच जाता है? भाई भगोने में आपने सब्जी डाल दी तो खाना पच गया मतलब? भाई गैस भी जलानी पड़ती है, मसाले भी डालने पड़ते हैं ना, तेल भी डालना तभी तो खाना बनता है। ऐसे ही खाना पचता है बच्चों। पचने के लिए अब हम आपको बताएंगे क्या क्या होता है। ठीक है। तो भाई खाना हम लोगों के मुंह में हम लोगों ने डाला, तो आप लोग जो मुंह में खाना चबाते हैं तो थोड़ी देर बाद खाना जो होता है वो लसलसा हो जाता है, चिकना हो जाता है। लेकिन कैसे होता है बच्चों? मुंह में क्या होता है? लार होती है। लार में क्या होता है बच्चों? एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं बच्चों टॉलुइन। ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है बच्चों? जो खाने में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको मीठे माल्टोज में बदल देता है। इसीलिए बच्चों आप लोगों ने देखा है होगा कि आप लोग कभी भी रोटी खाएं और थोड़ी देर उसको चबाते रहिए तो रोटी कैसी लगने लगती है? मीठी। तो इसी वजह से लगने लगती है। अब बच्चों किसी भी पाइप में कुछ भी डालना है, लेकिन अगर वो चिकना ना हो तो क्या जाएगा पाइप में? नहीं जाएगा। ऐसे ही बच्चों क्या होता है कि खाना हम लोगों का लार होती है, वो चिकना और लसलसा बना देती है। उसके बाद भाई पाइप में चला जाता है, ग्रास नली में। उसके बाद आता है बच्चों पेट में। ठीक है। तो पेट में भैया मिक्सी में आया खाना, तो मिक्सी जब तक लाइट नहीं चलेगी तब तक क्या मिक्सी चल जाएगी? ऐसे ही बच्चों क्या होता है, इसमें कुछ जठर रस पाए जाते हैं जो खाने को पचाने में सहायता देते हैं। ठीक है, सहायक होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एंजाइम देखेंगे, कीटाणु कौन कौन से होते हैं। ये अच्छे एंजाइम होते हैं जो हम लोगों का खाना पचाने में हम लोगों की मदद करते हैं। ठीक है। तो पहले होता है बच्चों, देखेंगे पेप्सिन का काम क्या होता है बच्चों। जो भी हम लोग बच्चों खाना खाते हैं जिनमें प्रोटीन होती है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है ना। और जो रेनिन होता है वो दूध को दही में बदलता, जब भी हम लोग दूध पीते हैं। इसलिए बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी अगर छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है तो कभी कभी वो लोग उल्टी कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन क्या दूध ही निकलता है उल्टी में? दही के रूप में निकलता है कि नहीं निकलता है फटा हुआ? तो ये इसी का काम है बच्चों, दूध को दही में बदलना। दूसरा होता है बच्चों HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बच्चों बहुत ही हार्ड एसिड होता है ना। ये होता है बच्चों हम लोगों के अमाशय में। ठीक है। और इसका काम क्या होता है बच्चों? हम लोगों के खाने को अम्लीय बनाना।
एसिड ही बना देता है। अब आप लोग कहेंगे खाने को अम्लीय बनाने की क्या जरूरत है? तो बच्चों देखिए, आप लोग बाहर जब खाना रखते हो तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद बदबू आने लगती है, सड़ जाता है, फिर थोड़ा देर बाद देखेंगे कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। लेकिन हम लोगों का पेट में क्या खाना सड़ता है, कीड़े पड़ते हैं? नहीं। इसीलिए नहीं पड़ते क्योंकि बच्चों जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हम लोगों के खाने को अम्लीय बना देता है, जिससे खाना सड़ता नहीं है और उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये होता है एक म्यूकस होता है। अब म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस बच्चों होती है, जैसे ये अमाशय है हम लोगों का और ये बीच में है म्यूकस की दीवार, ये हमारा अमाशय हो गया और ये इसके अंदर होता है HCl। ठीक है, तो म्यूकस का काम क्या होता है कि HCl से हम लोगों के पेट की रक्षा करना, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है एसिड। इसीलिए बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जो लोग मीट खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, वो मांस तो पच जाता है, लेकिन हम लोग का पेट भी तो मांस का बना होता है, वो कभी पचता है? नहीं पचता है। तो यही म्यूकस ही इसकी रक्षा करती है। ठीक है, अब भाई क्या हुआ, अमाशय से तो भाई काम हो गया पूरा। अब आया खाना छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है बच्चों? पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है जो हमारी छोटी आंत में आते हैं। ठीक, और इन रसों में क्या होता है बच्चों? एंजाइम होते हैं जो किसका पाचन करते हैं? वसा और प्रोटीन का। भाई प्रोटीन का पाचन तो इसी में हो गया था, ठीक है, लेकिन जो भी प्रोटीन बचती है उसका और वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। और ज्यादातर जो खाने का पाचन होता है वो किसी में पूर्ण हो जाता है? छोटी आंत के पहले भाग में ही कंप्लीट हो जाता है, जिससे खाना क्या हो जाता है हम लोगों के लिक्विड फॉर्म यानी तरल अवस्था में आ जाता है। जैसे मिक्सी हम लोग में कुछ पीसते हैं तो पानी डालते हैं तो क्या होता है, जूस ऐसा बन जाता है ना। उसके बाद भाई खाना क्या हुआ, हमारा छोटी आंत से बड़ी आंत में आ गया। अब बड़ी आंत में क्या होता है बच्चों कि जितना भी अतिरिक्त पानी होता है, जैसे हम लोग क्या करें, मिक्सी से पानी जो हम लोग का जूस ऐसा बना उसको छान दे, वैसे ही क्या हो जाता है, बड़ी आंत में अतिरिक्त पानी निकाल दिया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होता है, हमारा ये मलाशय द्वारा होता है, वो मल गुदाद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि पानी सोख लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम लोगों के भोजन का पाचन पूरा होता है। तो आ गया बच्चों समझ में?